ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विल्म्स ट्यूमर के बारे में। विल्म्स ट्यूमर किडनी में होने वाला ट्यूमर को कहते हैं, जो कि बच्चों में होता है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे इसका डेफिनेशन, स्टेजेस, साइन एंड सिम्टम्स, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है एंड कैसे इसकी मैनेजमेंट होती है। तो ये पीडियाट्रिक्स यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक आपका बनता है, क्योंकि ये बच्चों में होने वाला ट्यूमर है, लेकिन आपकी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सब्जेक्ट में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम देख रहे हैं कि विल्म्स किडनी या फिर इसी को कहते हैं विल्म्स ट्यूमर होता क्या है। ऑल्सो नोन एज नेफ्रोब्लास्टोमा, इसी को हम नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं, और ये किडनी का ट्यूमर है। इट इज़ ट्यूमर ऑफ किडनी इन चाइल्ड, बच्चों में ये होता है। इट इज़ रेयर किडनी कैंसर दैट टिपिकली अकर इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। 5 साल से जो बच्चे छोटे हैं उनमें ये देखने को मिलता है, और ये एक रेयर किडनी कैंसर है, यानी कॉमन नहीं है, रेयर है। यूजुअली अफेक्ट्स वन किडनी बट कैन अकर इन बोथ। पहले ये एक किडनी में होता है और फिर ये फैलता है, मेटास्टाइज होता है, और दोनों किडनीज में हो सकता है। ठीक है, और इसका नाम, ये जो विल्म्स है, ये क्यों पड़ा? आप सोच रहे होंगे किडनी का कैंसर है तो नाम विल्म्स क्यों है? क्योंकि जो डॉक्टर मैक्स विल्म्स थे, वो एक सर्जन थे, जर्मन सर्जन थे। तो 1899 में उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो वही जो मैक्स विल्म्स नाम के भाई साहब हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया, तो उनके नाम पर इसका नाम विल्म्स किडनी या फिर विल्म्स ट्यूमर पड़ गया। यहाँ पर आप इस तरह से लाइन लगा सकते हो, ये 2 वर्ड्स हैं बिकॉज। अब हम ना इसकी स्टेजेस देखते हैं, क्योंकि हमारा जो कैंसर, जब हम पढ़ते हैं ट्यूमर के बारे में पढ़ते हैं, तो उनमें ना स्टेजेस मेन रहती हैं कि कौन से स्टेज में कितना उसमें प्रोग्रेस हुआ है कैंसर में या फिर ट्यूमर में। तो पहली जो स्टेज है उसमें क्या होता है, देखिए। In this the tumor is capsulated and involve only some of the kidney। इसमें जो किडनी का ट्यूमर है वो कहीं एक जगह पर होता है, और वो कैप्सुलेटेड होता है, यानी कि कवर होता है, वो और जगह नहीं फैला होता फर्स्ट स्टेज में। लेकिन जब दूसरी स्टेज आती है तो क्या होता है, जो ट्यूमर है वो रप्चर हो जाता है एंड इन्वॉल्व वन एंटायर किडनी। ट्यूमर जो है वो रप्चर होने के बाद पूरी किडनी में इन्वॉल्व कर लेता है, यानी पूरी किडनी को वो एक। थर्ड स्टेज में वो लिम्फ नोड्स में जाने लगता है। सो क्या लिखा है इसमें, इन दिस द ट्यूमर इज मेटास्टाइज इन सराउंडिंग लिम्फ नोड्स। और लिम्फ नोड्स में जाएगा तो फिर वो आगे स्प्रेड होगा, है ना। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज में क्या होता है, इन दिस ट्यूमर मेटास्टाइज इन लीवर, लंग, ब्रेन एंड बोन। यानी वो कितना फैल रहा है आप देख सकते हो, और जो ऑर्गन्स हैं उनको भी उसने अपनी पकड़ में ले लिया है। और फिफ्थ स्टेज में तो दोनों ही किडनियाँ इन्वॉल्व हो गई, यानी एक किडनी से स्टार्ट हुआ था और इतना उसका मेटास्टाइज वो हो गया है। ठीक है, तो ये इसकी स्टेजेस थी। अब इसमें साइन एंड सिम्टम जो है वो चाइल्ड में देखने को क्या मिलेंगे वो देखते हैं। तो इसमें अब्डोमिन मास, जब आप पैल्पेट करते हो, अगर देखते हो, वैसे तो पैल्पेशन इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मना किया जाता है, लेकिन अब्डोमिनल मास फील होता है, ट्यूमर की तरह पता चलेगा, क्योंकि ये एक अब्डोमिनल कैंसर में आता है, इसीलिए फील अब्डोमिनल मास। हिमेचूरिया, यूरिन में ब्लड आना, हिमेचूरिया कहते हैं, ये एक सिम्टम है। पेन होगा अब्डोमिन में। डिक्रीज यूरिन आउटपुट कम, फीवर, इन्फेक्शन हो गया, और वेट लॉस, एपेटाइट कम, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना। ये साइन एंड सिम्टम जो चाइल्ड है उसमें देखने को आपको मिल सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है डायग्नोसिस का। डायग्नोसिस को कैसे पता लगाएंगे, तो मेन तो यही है कि भाई यूएसजी से ये पता लगेगा, अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से। एक ये चीज़ है इसमें जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसको भी यहीं पर मैंने लिख दिया ताकि आप इसको बिल्कुल भूलो ना। अब्डोमिनल पैल्पेशन इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बिकॉज इट कॉज रप्चर ऑफ ट्यूमर एंड कॉज मेटास्टेसाइज। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है क्योंकि उससे रप्चर हो सकता है, पैल्पेट नहीं करना है। अब्डोमिनल को जहाँ पर भी मांस है उसे पैल्पेट करोगे तो और प्रॉब्लम वो हो सकता है, फैल सकता है वो। मैनेजमेंट बहुत ही शॉर्ट नोट है, आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद करने में भी मुश्किल नहीं होगी। देखिए, हम सर्जरी करते हैं
तो पहले और दूसरे स्टेज में ही सर्जरी जो है वो इफ़ेक्टिव रहती है। ऐसा कहते हैं कि शुरू में सर्जरी करवा लो तो ठीक है, लेकिन जब स्टेजेस आगे बढ़ जाती हैं तो कीमोथेरेपी में जो ड्रग्स होती हैं उनमें वो, और फिर रेडिएशन, क्योंकि कैंसर में ये कीमो रेडिएशन सर्जरी मेन रहता है। तो फिर आगे के जो स्टेजेस हैं उसमें कीमो रेडिएशन एंड शुरुआत की 2 स्टेजेस में सर्जरी से प्रभाव पड़ सकता है। तो ये फ्रेंड्स, ये आज विल्म्स ट्यूमर, विल्म्स किडनी के नोट्स थे। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए एंड व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या पिन कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, आपके जो नोट्स होते हैं अब वो आपको प्लेलिस्ट में हमारे चैनल की मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट भी आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।